तो भाइयों और बहनों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का एपिसोड नॉर्मल नहीं है। आज हम एंटर करने वाले हैं क्लाउड सी स्टार सिस्टम के सबसे डेंजरस, सबसे मिस्टीरियस और सबसे गेम चेंजिंग आर्क में। ये वो फेज है जहां से वैंगलिन सिर्फ एक कल्टीवेटर नहीं रहता, वो एक लेजेंड बनने की डायरेक्शन में चल पड़ता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो क्लाइमेक्स आने वाला है वो पूरा पावर स्केल हिला देगा। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ताइशन की टेरिफाइंग पावर ने सबको शॉक कर दिया था। अलायंस के टॉप एक्सपर्ट्स भी पीछे हट गए थे। वैंगलिन समझ चुका था अलायंस अब सेफ जगह नहीं है। उसने डिसाइड किया डिसअपीयर होना ही बेटर है। और फिर एक साइलेंट वॉर्टेक्स ओपन होता है, स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और वैंगलिन बिना पीछे देखे क्लाउड सी स्टार सिस्टम में एंटर कर जाता है। क्लाउड सी स्टार सिस्टम ये कोई नॉर्मल कल्टीवेशन वर्ल्ड नहीं है। यहाँ के रूल्स अलग हैं। यहाँ सर्वाइवल ही सबसे बड़ा रूल है। मैं कॉन्टिनेंट पर एक अजीब सर्कुलर माउंटेन रेंज है, 8 जायंट पिलर्स और उनके सेंटर में एक डार्क एंशिएंट टेम्पल के अंदर एक निर्वाणा पीक ओल्ड मैन अपनी लास्ट ब्रेथ्स ले रहा होता है। उसकी आंखों में डर नहीं, रिग्रेट होता है। मारने से पहले वो बस इतना कहता है, नॉर्थ रीजन, वाइट हेयर। और फिर साइलेंस। उसके डिसाइपल्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है शायद कोई प्रोफेसी थी, लेकिन हम जानते हैं वो वैंगलिन की बात कर रहा था। जब वैंगलिन क्लाउड सी में एंटर करता है, नेचर रिएक्ट करता है। बिजली रुक जाती है, बारिश शांत हो जाती है, हवा भारी हो जाती है और जिन लोगों को उसने मारा था उनकी फ्रैगमेंटेड सोल्स उसके आसपास सर्कुलेट कर रही होती हैं। ये कोई शो ऑफ नहीं था, ये उसकी कार्मिक ऑरा थी। उसका लेवल अब ऑर्डिनरी निर्वाणा कल्टीवेटर से अलग हो चुका था। लेकिन वैंगलिन एक चीज जानता था, ज्यादा शाइन करोगे तो ज्यादा एनिमीज अट्रैक्ट होंगे। इसलिए वो अपने वाइट बाल ब्लैक कर लेता है, अपनी ऑरा सप्रेस कर देता है और नाम रख लेता है सेंग। एक स्मॉल रिमोट विलेज में डॉक्टर बनकर सेटल हो जाता है। लोग उसे सिंपल हीलर समझते हैं। वो हर्ब्स कलेक्ट करता है, पेशेंट्स ट्रीट करता है, बच्चों को मुस्कुराकर दवा देता है। आउटसाइड से वो पीसफुल ओल्ड मैन लगता है, लेकिन अंदर एक मॉन्स्टर क्वाइटली ग्रो कर रहा था। एंशिएंट गॉड पावर को उसने लिमिट से ज्यादा यूज कर लिया था। और कल्टीवेशन वर्ल्ड का रूल सिंपल है, पावर के साथ प्राइस भी आता है। उस पर 3 ट्रायल्स और 7 कैलामिटीज डिसेंड होने वाले थे। हेवन टेस्ट करेगा, लाइटनिंग टेस्ट करेगी, कर्मा टेस्ट करेगा। इसलिए वो अपनी ओरिजिनल बॉडी को प्लैनेट के कोर में कल्टीवेशन के लिए भेज देता है। वहां इंटेंस हीट और प्रेशर में उसका बॉडी रिफाइन होता है और अवतार बॉडी के थ्रू वो विलेज में नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करता है। 5 साल बीत जाते हैं, 10 साल बीत जाते हैं। लोगों के लिए वो बस एक ओल्ड हीलर है, लेकिन सीक्रेटली उसका कल्टीवेशन साइलेंटली एडवांस हो रहा होता है। वो 70 साल का बुद्धा लगता है, पर उसकी आइज में 1000 ईयर्स का काम है। दूसरी तरफ ओरिजिन सेक्ट क्राइसिस में है। लियू यनफे एक स्ट्रॉन्ग बट हेल्पलेस सेक्ट लीडर। रेड हेड कल्टीवेटर रूडी उस पर प्रेशर डाल रहा है। वो सिर्फ सेक्ट नहीं, लियू यनफे को भी पोजेस करना चाहता है। पावर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो चुकी है। अपने डिसाइपल्स को बचाने के लिए लियू यनफे अनाउंस करती है, आज से ओरिजिन सेक्ट डिसॉल्व होता है। सब शॉक हो जाते हैं। उनका घर, उनका कल्टीवेशन प्लेस, सब खत्म। और तभी रूडी अपनी बीस्ट आर्मी के साथ डिसेंड करता है। स्काई डार्क हो जाता है, मैसिव डिमोनिक बीस्ट्स रोर करते हैं। ये क्लियर मैसेज था, मर्सी का ऑप्शन नहीं है। वापस टेम्पल की तरफ वैंगलिन कामली एंशिएंट स्क्रोल स्टडी कर चुका होता है, रॉकेट पिल इंस्पेक्ट कर चुका होता है। तभी बूम, एक टेरिफाइंग अटैक आउटर बैरियर तोड़ देता है। स्काई में एक जाइगैंटिक बीस्ट अपीयर होता है। उसके ऊपर मिड स्टेज निर्वाणा ओल्ड मैन और साथ में एक एरोगेंट यंग कल्टीवेटर। उन्हें पता था यहाँ ट्रेजर है, लेकिन उन्हें नहीं पता था यहाँ कौन है। टेम्पल के अंदर वैंगलिन धीरे से खड़ा होता है, ना गुस्सा ना पैनिक, बस कोल्ड कॉन्फिडेंस। एयर हैवी हो जाती है, इवन द पाइथन स्पिरिट पीछे हट जाता है। यंग कल्टीवेटर हंसता है, अब ओरिजिन सर्कल हमारा है। वैंगलिन बस उन्हें देखता है। उसकी आंखों में वो साइलेंस होता है जो सिर्फ रियल किलर्स के पास होता है।
उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है वो जिससे टकराने वाले हैं वो क्लाउड सी का फ्यूचर नाइटमेयर है। और यहीं से स्टार्ट होता है रियल क्लैश, निर्वाणा वर्सेस बियॉन्ड निर्वाणा पोटेंशियल। हेवनली ट्रिब्यूलेशन का शैडो ऑलरेडी उसके ऊपर मंडरा रहा है। क्या वैंगलिन अपनी आइडेंटिटी रिवील करेगा? क्या वो फिर से व्हाइट हेयर शो करेगा या फिर साइलेंटली सबको इरेज कर देगा बिना अपना नाम एक्सपोज किए? नेक्स्ट एपिसोड में ब्लो